तो नमस्कार दोस्तों, ईद की छुट्टी के बाद आज फिर मार्केट शुक्रवार को फाइनल डे के दिन आज मार्केट ओपन होने वाला है। कैसा प्राइस सेटअप रहने वाला है, क्या प्राइस एक्शन कर रही है, कैसा प्लान बनाना चाहिए, मार्केट में जो तेजी का मोमेंटम है क्या ये जारी रहेगा, क्या ये मार्केट अब 30,000 की ओर मूव कर रहा है, 23,000 क्या अब जल्दी पहुंच जाएगा, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहाँ देखिए 22,757 की शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। 111 पॉइंट का निफ्टी बैंक देखिए 256 पॉइंट बढ़ा, 48,986 पे बंद हुआ। तो मार्केट में ओवरऑल गजब का तेजी बना हुआ है। साथ दे रहा है कोल इंडिया, बीपीसीएल, आईटीसी, कोटक बैंक, हिंडाल्को जैसे शेयर जो 2 से 4% तक बढ़ रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयर जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, मारुति, डिविस लैब, श्रीराम फाइनेंस जैसे दिग्गज हैं। तो ये सारे शेयर काफ़ी अच्छे होते हैं। ये मैं बार-बार पिछले वीडियो पे भी डिस्कस किया था कि इनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर कोई इक्विटी एसआईपी यहाँ से करे, एक अच्छा मुनाफा 10-15 साल में देखने को मिल सकता है। ये सारे शेयर पे फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे निफ्टी 50 के दिग्गज माने जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मूव अगला 10-15 साल में दिखा सकते हैं। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से जो है मूवमेंट अच्छा मिल रहा है मार्केट में। ये देखिए 22,800 की और मार्केट बढ़ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये बार-बार कहाँ पे 22,517 पे। तो 22,517 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है और ये लक्ष्मण रेखा ये जब तक इसके ऊपर है मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो ये जो लेवल है 22,500 जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट अभी बहुत अच्छा तरीके से निकल रहा है। अब सबसे ज़्यादा कॉल बायर सबसे ज़्यादा 22,800 पे हैं, कॉल राइटर भी सबसे ज़्यादा 22,800 और 23,000 के स्टैक पे है। तो मार्केट अब क्लियरली 22,800 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ तक मार्केट मूवमेंट करने की कोशिश दिखा सकता है। तो 23,000 का लेवल जल्दी देखने को मार्केट में मिल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हम करीब करीब 22,750 पे क्लोजिंग दिए हैं और ये जो जो लेवल है जो निकल के आ रहा है सपोर्ट जोन, ये क्लियरली दिख रहा है 22,531 का है। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है 22,531 जो है एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है और यही मार्केट को आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये इस लेवल को हमें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ से देखिए ये जो पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट के बाद देखिए मूवमेंट अच्छी खासी मिल रही है। तो यू पैटर्न का हमने जो पिछले वीडियो पे अगर कोई देखे होंगे तो हमने डिस्कस किया था, ये यू पैटर्न है। यू पैटर्न का गैप को फिल करने का मार्केट कोशिश कर रहा है और ये 23,000 का लेवल तक इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक जाने की तैयारी निफ्टी कर रहा है। अब ये जो यू पैटर्न हमने बताया था कि ये देखिए 21,800 का है लेवल, नीचे का बॉटम है, 21,500 ऊपर का नेकलाइन है। तो ये जो टॉप बटन है 21,500, 21,800, 700 पॉइंट का गैप है। तो 21,700, 22,500 और 21,800 को जब माइनस करते हैं 700 आता है और 21,500 में अगर हम 700 जोड़ते हैं तो करीब करीब 23,200 का लेवल निकल के आ रहा है। तो ये क्लियरली 23,200 की ओर मार्केट मूव कर रहा है जो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अब हमें अच्छा से अगर समझना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा, आइए देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। कहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा ये यहाँ पे क्लियरली निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हाई बनाया हुआ है ये क्लियरली दिख रहा है 22,777 तक मार्केट गया था और यहाँ से मूवमेंट मार्केट को नीचे की ओर ले आया। तो ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। ये 22,760, 22,777 यानी 22,760, 768 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल एरिया है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 22,760 के ऊपर अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 23,000 का लेवल तक अब हमें
जाने की तैयारी कर सकते हैं, यानी 22,800 22,900 तक का लेवल इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल सकता है। तो 22,800 तो तुरंत ही आ जाएगा। और जिस तरह का गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि 140 47 पॉइंट का हम शानदार गैप अप के साथ खुलेंगे। अभी मार्केट में डेली यही देखने को मिल रहा है, गैप अप के साथ ही मार्केट ओपन होता है और फिर मार्केट वहाँ पे रेंज बाउंड ही ट्रेड करने लगता है। तो ये 23,000 की लेवल की ओर हमें जाने की तैयारी क्लियरली दिख रहा है। अब ये इन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्लियरली विजिबल है कि 23,000 का लेवल तक हम मूव कर सकते हैं। ये 150 पॉइंट अगर हम ऊपर ही खुल जाएंगे तो एक ये जो लेवल आ जाएगा 23,000 का लेवल इमीडिएट लेवल पे ही आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि 23,760 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाते हैं वहाँ पे सस्टेन करते हैं कि नहीं। अगर सस्टेन करते हैं तो अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर अदरवाइज यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर नीचे के लेवल तक का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। ये एरिया क्या है, ये देखिए अब लेवल निकल के आ रहा है 22,625। तो 22,625 अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनता है तब तो 23,000 तक का लेवल अच्छा खासा दिखेगा। लेकिन यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे 22,760 के लेवल पे, और यहाँ पे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम नेगेटिव कैंडल बनता है तो ये गिरावट आ सकती है। और वो गिरावट कहाँ पे आएगी, ये 22,600 तक आएगी। 22,623 तक का लेवल फिर दिखने को मिल सकता है। और इस लेवल को भी अगर तोड़ता है तो फिर अगला जो पड़ा होगा 22,524 होगा, जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। तो 22,760 के ऊपर निकलेगा यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी तेजी 23,000 का लेवल। और अगर नीचे नेगेटिव कैंडल बनता है तो 22,600 22,500 का लेवल भी देखने को मिलेगा। क्या होगा मार्केट में, गैप अप जैसा दिखा रहा है कि 150 पॉइंट हम करीब करीब गैप अप खुल जाते हैं। अगर 150 पॉइंट गैप अप खुल जाते हैं, 75 पॉइंट से ऊपर के गैप अप अगर खुलते हैं तब हमें करना क्या है, आधे घंटे के कैंडल को हाई और लो को मार्क कर लेना है। और जिस तरह से मार्केट मूव करता है, जिस दिशा में अपसाइड में तो अपसाइड में ट्रेड लेना है, डाउन साइड तो डाउन साइड में ट्रेड लेना है। तो ये क्लियरली विजिबल है, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अगर गैप अप खुल जाती है 150-200 पॉइंट, अगर वहाँ 30 मिनट कम से कम सर्वाइव कर जाती है, मार्केट वहाँ सस्टेन करती है, तब अपसाइड का मूवमेंट में ही ट्रेड लेना ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तब नीचे के लेवल पे आप सेल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, तो एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। 22,623 को नहीं भूलना है, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। देखिए ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस जोन की तरह भी काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट जोन का काम किया है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन का काम किया है। तो 22,623 के नीचे अगर फिसलता है किसी भी रीजन से तो 22,500 का लेवल आएगा देखने को डाउन साइड में। अब ये डाउन साइड 22,500 क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए ये रेसिस्टेंस का काम किया है, यहाँ सपोर्ट का काम किया है, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस का काम किया है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। तो 22,500 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर गैप अप खुल जाती है तो आधे घंटे कैंडल को वॉच करेंगे, जिस तरह से मूवमेंट मिलेगा मार्केट में, अगर अप तो अप साइड में ट्रेड लेंगे, डाउन साइड तो डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप नहीं खुलती है, फ्लैट खुलती है 22,700 के आसपास खुलती है, वहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अगर मूवमेंट पॉजिटिव का बनता है तब अच्छा खासा फिर 23,000 के लेवल के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तब 23,000 के लेवल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में हमने क्लियरली डिस्कस किया कि अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है 22,760 के ऊपर या गैप डाउन के बाद अगर गिरावट देखने को मिलती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे रेड कैंडल बनता है, तब उस तरह से का पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। अब आते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के चार्ट से किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 48,986 को एक अपना जो है मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है, यानी करीब करीब 50,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी पहुंच गया है। जो पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 50,000 का लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है और वहीं पे तक मार्केट
करीब करीब दिखा रहा है कि 48,986 49,000 के लेवल पे, यानी 50,000 से 1,000 नीचे का लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल है 48,436, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया है। ये 48,600 जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, आपको ऊपर में तेजी ही देखने को मिलेगी। अब इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए डब्लू पैटर्न बना हुआ है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है जल्दी। 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में जो है तेजी और डाउन साइड 1,000 पॉइंट का मायने नहीं रखता। ये तुरंत 1,000 पॉइंट गैप अप तुरंत दिखा सकता है और 1,000 पॉइंट डाउन साइड भी तुरंत दिखा सकता है। तो 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए अब करीब करीब आज जिस तरह का गैप अप खुलने का संकेत दे रहा है बैंक निफ्टी, तो आज ही शायद 50,000 का लेवल तक पहुंच जाए। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि यू पैटर्न का ब्रेकआउट है जो 50,000 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। अब यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए किस तरह से हुआ है और इस तरह से मार्केट में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए 2-3 दिन से मात्र डोजी कैंडल बन रहा है जो बैंक निफ्टी पे दिखा रहा है कि एक कंफ्यूजन सा है मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में। लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये होगी, जो पिछले वीडियो पे हम डिस्कस किए थे, कि यू पैटर्न का ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। अब ये देखिए यू पैटर्न था इसका, और यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे, ये यहाँ जो है ये क्लियरली दिख रहा है 48,200 के लेवल पे अपना ये रेसिस्टेंस जोन था और यहाँ पे यू पैटर्न बनाया था। इससे अगर नेकलाइन का बात करें, ये नेकलाइन करीब करीब निकल के आ रहा है 46,000 का लेवल और ऊपर का लेवल था ये 48,200, यानी करीब करीब 2,200 का तेजी, यानी 48,200 से जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा, करीब करीब बैंक निफ्टी में 50,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 50,200 का लेवल, 50,000 का लेवल काफ़ी इजीली बैंक निफ्टी दिखा सकता है और वही दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 48,986 पे अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यानी करीब करीब 49,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको 50,000 जाने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ये जैसे ही आज जैसे 150 पॉइंट अगर निफ्टी खुलती है गैप अप, तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर खुल जाएगी। तो ये काफ़ी इजली से 50,000 का लेवल अचीव हो सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो आइए यहाँ समझ लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो हाई था 49,056 का था, 49,056 के जैसे ही ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है टुवार्ड्स 50,000 की ओर, हमें जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये 49,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगी, 50,000 का लेवल आज हो सकता है गैप अप ओपनिंग के साथ ही अचीव भी हो जाए। तो ये जो लेवल है, हमें ये जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया, हम आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो मार्क करेंगे अगर बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुलती है। तो 150 पॉइंट अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है, आधे घंटे कैंडल को वॉच करेंगे। आधे घंटे कैंडल में अगर ऊपर की ओर ट्रेड बनता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है तो पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करेंगे, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो नेगेटिव की ओर मूवमेंट करेंगे। तो क्लियर है, चीज़ें सिंपल है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब हमें ये चीज़ करना है, आधे घंटे कैंडल को वॉच करना है। जिस तरह का मूवमेंट दिखाएगा मार्केट, जिस साइड में अप साइड तो अप साइड में ट्रेड लेंगे, डाउन साइड तो डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। 50,000 के लेवल के 49,000 के लेवल के आसपास अगर ऊपर मार्केट निकलता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 50,000 का लेवल यहाँ इजीली पॉसिबल है देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद सस्टेन नहीं करती है, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है मान लीजिए 50,000 49,000 के आसपास, तब एक सेलिंग भी देखने को मिलेगी और ये सेलिंग देखिए यहाँ तक आ सकती है। ये 48,500 भी दिखा सकती है। 48,500 का लेवल अगर टूटता है किसी भी रीजन से, तब फिर नीचे का लेवल फिसल कर सकता है और वो 48,100 तक देखने को मिल सकता है। तो चीज़ें सिंपल है, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो सेलिंग आएगी 48,500 तक, 48,100 तक भी देखने को मिल सकती है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट एरिया है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक तरह से यहाँ सपोर्ट का काम
किया है, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस का काम किया है, यहाँ देखिए सपोर्ट का काम किया है, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है, इसलिए 48,500 और नीचे 48,100 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट का काम किया है। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है 30 मिनट्स के कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे 150-200 पॉइंट अगर गैप अप जैसा कि दिखा रहा है हो जाएगी, तो हमें चीज़ें सिंपल रखनी है। आधे घंटे के कैंडल को वॉच करेंगे, हाई की ओर मार्केट जा रहा है तो हाई की ओर ट्रेड लेंगे, डाउन साइड की ओर जा रहा है डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। 49,000 के आसपास अगर मार्केट आती है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है, तब 50,000 के लेवल के लिए तैयारी करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो 48,500 48,100 का लेवल भी देखने को हमें मिल सकता है। ये चीज़ें सारी चीज़ें सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी। अब आते हैं कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को थोड़ा समझ लेते हैं, एफआईडीआई के आंकड़े को समझ लेते हैं, किस तरह से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसका किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 22,800 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, कॉल जो है बायर खड़े हैं 1.04 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए हैं, यानी 22,800 इजीली अवेलेबल है मार्केट में। 23,300 का स्ट्राइक पे कॉल राइटर है सबसे ज़्यादा खड़ा है, यानी 23,300 का जो हम बात कर रहे थे अभी कि यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा 23,300 भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े से आपको समझ में आ रहा होगा 22,800 पे सबसे ज़्यादा देखिए जो है ब्लू बार बना हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग कॉल बाय करके रखे हुए हैं। 23,000 पे कॉल राइटर भी खड़े हुए हैं और 23,300 पे भी सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा कॉल राइटर खड़ा हुआ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, देखिए कॉल राइटर का है 22,400 या 22,500 पे इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शन को लोग बाय किए हैं 22,700 पे, यानी सपोर्ट 22,700 का रहेगा, जहां 1.13 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लोग पुट बाय करके रखे हुए हैं। वहीं कॉल वायर को देख ले तो 22,800 पे है, यानी 22,800 रेजिस्टेंस इसका माना जाएगा, 22,700 सपोर्ट माना जाएगा। पुट राइटर 22,700 पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, 72.16 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है। ये देखिए 22,700 पे बड़ा बार आपको दिख रहा होगा, जहाँ सबसे ज्यादा लोग पुट को बाय करके रखे हैं। हाईएस्ट डिलीवरी एचयूएल, एल्केम, डाबर जैसे शेयरों को देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है मैकडॉयल्स, यानी इलेक्शन आ रहा है तो दारू ज्यादा लोग बिक रहा है, दारू का शेयर, शराब का शेयर काफी, वाइन का शेयर काफी देखिए मूवमेंट दिखा रहा है। मैकडॉयल्स 6% का तेजी, ये सारे फेडरल बैंक, ये सारे शेयर्स हैं जो मूवमेंट दिखा रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान कॉपर पे, नौकरी पे, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पे। शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है बलरामपुर चीनी, पीआई इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील पे। शॉर्ट कवरिंग हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अपोलो टायर, एमसीएक्स जैसे शेयरों पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को, शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा खासा मूव दिखाया है। हिंदुस्तान पेट्रोल 6% का मूव, अपोलो टायर 4%, एक्साइड देखिए एमसीएक्स 5% का मूव, तो ये सारे शेयर हैं जो दिग्गज दिखा रहा है। पुट कॉल रेशियो देखिए सबसे ज़्यादा 1.32 का दिखा रहा है, जो एक मार्केट में दिखा है किस तरह से तेजी है। बल्डिल देखिए प्रोटीन्स, ई गवर्नमेंट जैसे शेयरों पे हुआ है, ये बल्डिल किन किन शेयरों पे हुआ है इसका ये डाटा है। टीसीएस अपना रिजल्ट 12 अप्रैल को करने वाले हैं, आनंद राठी भी सेम डे अपना रिजल्ट करने वाले हैं। भारतीय एक्साकॉम जो है अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, 570 रुपये शेयर का दाम रखेगा ये। महाराष्ट्र सिमलेस 674 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है ओएनजीसी से सिमलेस पाइप बनाने के लिए, तो 44 वीक में इसे कंप्लीट करना है। कैम्स न्यूज में रह सकता है, इन्हें आरबीआई से एग्रीगेटर ऑनलाइन पेमेंट के लिए अप्रूवल मिल गया है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर न्यूज में रह सकता है, कंपनी रिसीव्ड अराउंड 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, रेवेन्यू इनको देखने को मिल रहा है 10% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कोर बिजनेस रेवेन्यू बढ़ा है 15% ईयर ऑन ईयर, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। डीसीएक्स सिस्टम कंपनी अपॉइंटमेंट दिवाकर एनजे एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए हैं, इसका न्यूज देखने को मिल सकता है। इम्पैक्ट एफआई 2778 करोड़ का शेयर बाय कर रहे हैं, डीआईएस 163 करोड़ का बाय कर रहे हैं, यानी ह्यूज पैसा फ्लो मार्केट में हो रहा है। एफएनओ बैन में शामिल किया गया बलरामपुर चीनी को, नेशनल एल्युमिनियम को, एफएनओ
वैन में रखा गया है और रिटेन किया गया है एक्साइड इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान कॉपर को, वोडाफोन आइडिया को, इंडिया सीमेंट को, सेल को, जी एंटरटेनमेंट को और बंधन बैंक को एफनो बैंक की लिस्ट से हटाया गया है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।